मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां जातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रयाणं नमो लोहे सफसाहूणम्। बोले आदिनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव 108 सन्मति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य से 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। नमस्कार। चलिए, तत्वा सूत्र ग्रंथ का यहाँ पर वाचना चल रही थी। उस वाचना के अंतर्गत आज अपन 12वें सूत्र का और 7वें अध्याय का वाचन कर रहे थे अपन। तो इसमें आया था जगत काया स्वभावो व संवेग वैरागर्थ। इसी विषय को और अपन आगे लेते हैं। तो इसमें कल हम सब लोगों ने, सही करो उसको, सही करो, कल हम लोगों ने जगत के स्वभाव का क्या चिंतन करें, इस बारे में चर्चा की थी। तो आज हम लोग शरीर के स्वभाव का चिंतन करेंगे। क्या करेंगे? शरीर के स्वभाव का चिंतन करेंगे। तो शरीर के स्वभाव का क्या चिंतन करना है, तो इसमें आचार्य प्रवर यहाँ पर हम लोगों से कह रहे हैं कि शरीर का स्वभाव, शरीर स्वभाव से अपवित्र है। कैसा है? जो ये शरीर है स्वभाव से कैसा है? अपवित्र है और अनित्य है, दुख का कारण है, निस्सार है और रोगों का घर है इत्यादि। इस शरीर के बारे में जितनी यहाँ पर इसकी अपवित्रता का वर्णन किया जाए, असारता का वर्णन किया जाए, वो आचार्य प्रविष्टि कहते हैं वो कम है। कैसा है? वह कम है, क्योंकि देह अपावन अथिर घिनावन, जामे सारे न कोई, जल के सागर के जल सो सुच कीजे तो भी शुद्ध न होई। मतलब कह रहे हैं, अगर इस देह के समान और कोई अपावन वस्तु नहीं है, और अगर सागर के जलों से भी अगर इस शरीर को अगर धोया जाए, साफ किया जाए, तो क्या होगा? तो भी ये शुद्ध होने वाला नहीं है। सात कुधातु भरी मल मूरत, चर्म लपेटी सोहे, अंतर देखत या सम जग में, अवर अपावन कोहे। तो इसमें आचार्य परमेष्टि यहाँ पर हमको दर्शा रहे हैं कि सात कुधातु भरी मल मूरत, क्या भरी हुई है इसमें? सात कुधात, मतलब इसमें जो धातु है, कुधातु भरी हुई। कितनी? 7 कुधातु भरी हुई है। ऊपर से क्या? चर्म लपेटे सोहे। ऊपर से क्या? चर्म लपेटे हुए हैं।
और अंतर देखत या सम जग में अपावन कोई। अगर अंतरंग में देखेंगे तो उससे कोई अपावन कोई वस्तु कोई दूसरी नहीं है। नव मल द्वार सभे नी शिवासव, नाम लिए घिन आवे, व्याधि उपाधि अनेक जहां तहां, कौन सुधि सुख पावे। मतलब क्या होता है, जो 9 मल है, कितने मल है, 9 मलों से क्या होती है, 9 मल द्वार है, इनसे क्या होती हमेशा, मतलब इनका नाम लेने मात्र से ही घिन आती है, ऐसी अपवित्र वस्तुएं 9 द्वारों से बहती रहती है। क्या होती हैं, 9 द्वारों से क्या हर समय, ये मल द्वार है, इनसे क्या होता है, हमेशा अपवित्र वस्तुएं बहती रहती हैं। और पोषत तो दुख शोक रोष करे अति, शोषत सुख उपजावे, दुर्जन देह स्वभाव बराबर, मूर्ख कीर्ति बढ़ावे। ये वैराग भावना के अंतर्गत उन्होंने यहाँ पर कहा, क्या कहा, जो मूर्ख जन होते हैं, जो मूर्ख प्राणी होते हैं, वो क्या करते हैं, इस प्रकार की इस शरीर में क्या करते हैं, रुचि करते हैं। क्या करते हैं, रुचि पैदा करते हैं। अगर देखा जाए इस शरीर में ऐसा क्या है, क्या इस शरीर में ऐसा क्या है जो इसकी सुरक्षा करनी चाहिए, कुछ है क्या है? मात्र इस शरीर के माध्यम से, इस शरीर के माध्यम से मात्र एक ही काम अच्छा होता है, वो होता है रत्नत्रय की साधना। इसके अलावा जितने भी काम हैं सब कैसे हैं, संसार बढ़ाने वाले हैं, दुख के कारण हैं, सुख के कारण नहीं है। अगर इस शरीर पे से ये चमड़ी निकाल दी जाए, क्या होगा, तुम्हारी नहीं निकालेंगे, एक बता रहे हैं हम, घबराओ मत, हिलो मत। मतलब इस शरीर से अगर चमड़ी निकाल दी जाए और फिर अपने अंदर में जो भरा हुआ जो मलवा है उसको देखा जाए तो क्या होगा, देखते ही, नाम लेते ही क्या आएगा, घिन आएगी। क्या आएगी, नाम लेते ही घिन आएगी, घृणा होगी। क्या होगी, घृणा होगी। नाम लेते ही हमारा मन कैसा हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, विचलित हो जाएगा है। इस शरीर में ऐसा क्या है जो हमको रुचकर है, 9 मल द्वार है। कितने द्वार हैं, 9 मल द्वार हैं। इनसे क्या होता है, हमेशा गंदगी बहती रहती है। क्या बहती रहती है, गंदगी बहती रहती है। तो आचार्य क्या कह रहे हैं कि इस शरीर से प्रीति नहीं करनी है। किससे प्रीति नहीं करनी है, हाँ, शरीर कल छूटे तो आज छूट जाए, प्राण कल छूटे आज छूट जाए, रोटी कल छूटे आज छूट जाए। भोजन करते करते कितना समय हो गया, कोई ठिकाना नहीं है। अब क्या पेट भर जाएगा, पेट भरेगा क्या, नहीं भरेगा। अब कह रहे हैं संसार और शरीर का स्वभाव का चिंतन करने से क्या लाभ होता है। करीब विगत दिनों से हम लोग जगत और काय के बारे में चिंतन कर रहे थे, बता रहे थे। तो इसमें कह रहे हैं आखिर में इनका चिंतन करने से क्या होता है, आखिर में क्या लाभ होता है, क्या व्यवस्था है।
कुछ लाभ हो तो बताओ, वो तो करें, अन्यथा क्यों करें फालतू में हम। तो कह रहे हैं संसार और शरीर के स्वभाव का बार बार चिंतन करने से संसार के दुखों से भय, किससे? संसार के दुखों से भय और राग द्वेष का अभाव होकर वैराग्य में दृढ़ता आती है। क्या आती है? वैराग्य में दृढ़ता आती है। क्या आती है? कब आती है? जब हम संसार और शरीर का चिंतन करते हैं तब। और अगर गुरुदेव, हाँ जी गुरुदेव, माता जी का स्वास्थ्य ठीक है? हाँ ठीक है, बैठी है अभी तो। अच्छा जी। इधर वो लगा दो स्टैंड पर। छपक माता जी हैं, दिखा दो, कैमरा लगा दो। तो यहाँ पर यही है कि हमें क्या करना है? संसार और शरीर के स्वभाव का चिंतन करना है। किसका चिंतन करना है? किसका? संसार और शरीर का चिंतन करना है। क्या करना है? संसार और शरीर का चिंतन करना है और किसी का चिंतन नहीं करना है। अब यह कह रहे हैं हिंसा पाप का लक्षण क्या है? क्या कह रहे हैं? हिंसा पाप का लक्षण क्या है? तो इसमें कह रहे हैं प्रमथ योगात प्राण वियोपरूपणम हिंसा, मतलब प्रमत्त योग से प्राणों का वध करना हिंसा है। क्या कह रहे हैं? हिंसा क्या है? तो कह रहे प्रमत्त योगात प्राण विरूपणम हिंसा। तो कह रहे हैं प्रमत्त योग से, उनसे योग से, प्रमत्त योग क्या हुआ? प्रमाद के साथ में। किसके साथ में? प्रमाद के साथ में या प्रमाद से प्राणों का वध करना क्या कहलाती है? हिंसा कहलाती है। क्या कहलाती है? हिंसा कहलाती है। अब यहाँ पर कह रहे हैं प्रमत्य किसे कहते हैं? क्या कहा? प्रमत्य किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं कसाय सहित अवस्था को प्रमत्त या प्रमाद कहते हैं। किसे कहते हैं? मतलब कसाय से सहित जो अवस्था है। क्या में देखो अंदर क्या कह रहे हैं कि कसाय से सहित जो अवस्था है। किससे अवस्था है? कसाय से जो सहित अवस्था है उसे क्या कहते हैं? हम उसको अपन प्रमत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रमत्त कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे प्रमाद कहते हैं। तो यहाँ पर आचार्य प्रवर कह रहे हैं जब तक ये कसाय अवस्था रहेगी, क्या रहेगी? जब तक ये कसाय अवस्था रहेगी तब तक क्या होगा? जब तक ये प्रमाद अवस्था बनी रहेगी। क्या बनी रहेगी? ये प्रमाद की अवस्था बनी रहेगी। जिस क्षण हमारी कसाय अवस्था खत्म होगी वहां पर क्या? वहां पर ये प्रमाद भी खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हो जाएगा? ये प्रमाद भी खत्म हो जाएगा। तो आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं प्रमाद योग किसे कहते हैं? किसको? प्रमाद योग किसे कहते हैं? तो कहा प्रमाद से युक्त जो आत्मा का परिणाम है। इससे प्रमाद से युक्त जो आत्मा का जो परिणाम है वो क्या कहलाता है? वह प्रमाद योग कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रमाद योग कहलाता है। प्रमाद के कितने भेद हैं? प्रमाद कितने प्रकार का है? तो यहाँ पर कहा प्रमाद है, हाँ, आलस को प्रमाद कहते हैं। किसको कहते हैं? जो हमारे अंदर आलस है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रमाद कहते हैं। मतलब जो कसाय सहित अवस्था है उसे प्रमाद कहते हैं। जब कसाय होती है
तभी प्रमाद आता है। प्रमाद कब आता है? जब कसाई होती है तभी प्रमाद आता है। और प्रमाद मतलब कसाई गई प्रमाद खत्म, प्रमाद खत्म, ठीक है ना। जितनी जितनी मात्रा में हमारी कसाई कम होती जाती हैं उतनी उतनी मात्रा में क्या होता है? प्रमाद खत्म होता जाता है। एक इधरू लगा दो, क्या दिक्कत है? अरे भाई श्रोता गण है हमारे, हाँ कोई लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आचार्य एक ही बात कह रहे हैं, हमको अपने प्रमाद को खत्म करना है। किसे खत्म करना है? अपने प्रमाद को खत्म करना है। अब इसके बाद कहा प्रमाद कितने प्रकार का होता है? तो प्रमाद 15 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? प्रमाद 15 प्रकार का प्रमाद होता है। जिसमें कौन कौन सा? तो कह रहे हैं 5 इंद्रिय, कितनी? 5 इंद्रिय, 4 कसाएं, 4 विकथा, ठीक है ना, 1 निंद्रा और 1 स्नेह। क्या मतलब यहाँ पर 15 प्रमाद कौन से हैं? तो यहाँ पर कहा 5 इंद्रिय, 4 कसाएं, 4 विकथा, निद्रा, हिंसा नहीं, यहाँ पर बता रहे हैं 15 प्रकार का प्रमाद होता है, जिसमें 5 इंद्रिय, 4 कसाएं, 4 विकथा, विकथा, एक होती है कथा, एक होती है विकथा, ठीक है ना, और एक होती है निंद्रा, सोना, और एक होता है स्नेह। ये क्या है? ये सब प्रमाद जन्य है। कैसा है? ये प्रमाद जन्य है। अब कह रहे हैं, तो इसमें कह रहे हैं प्राणों का वियोग, मतलब प्राणों का वियोग करना मात्र हिंसा है, ऐसा ना कहकर प्रमत्त योग्यता विश्लेषण क्यों दिया? यहाँ पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि हिंसा तो वो होती है, हिंसा क्या होती है? आप थोड़ा ऐसे बैठो, उनको बिठा लो, वो आ रहा है पीछे आ रहा है। हाँ तो इसमें कह रहे हैं प्राणों का वियोग करना मात्र हिंसा है, ऐसा ना कहकर प्रमत्त योग्यता विश्लेषण क्यों दिया है? मतलब वैसे तो हमने यही सुना है कि हिंसा किसे कहते हैं, तो यही सुनते हैं हिंसा उसे कहते हैं जहां पर प्राणों का वियोग होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हिंसा कहते हैं। पर आचार्य प्रवर यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ पर आपने प्रमत्त योग्यता शब्द क्यों दिया, ऐसा विश्लेषण क्यों दिया? तो यहाँ पर कहते हैं ईरिया समति युक्त वृत्ति व साधु। कौन समति होती है? ईरिया समति के साथ में, ठीक है, साथ में ईरिया समति से युक्त वृत्ति या साधु के अपने पैरों के उठाने पर, चलने के स्थान पर यदि कोई क्षुद्र प्राणी उनके पैरों से दब जाए और उनके संबंध से मर जाए तो भी उनके निमित्त से थोड़ा भी पाप का बंध नहीं होता, ऐसा आगम में कहा है। किसमें कहा है? मतलब कोई साधु विहार कर रहा है, क्या कर रहा है? कोई साधु विहार कर रहा है और चल रहा है और ईरिया समति के साथ में चल रहा है, और चलते समय क्या हुआ कि उनके पैरों से अगर कोई क्षुद्र प्राणी आकर मर जाए फिर भी क्या होता है?
फिर भी उनको हिंसा आदि का दोष नहीं लगता। क्या नहीं लगता है? हिंसा आदि का दोष उनको नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता? क्या कारण है इसका? कारण वो ईर्ष्या समति से चल रहे हैं। किससे चल रहे हैं? ईर्ष्या समति से चल रहे हैं। और ईर्ष्या समति से चलने से क्या होता है? उनको दोष नहीं लगता है। क्या नहीं लगता है? उनको दोष नहीं लगता है। मतलब यहाँ पर थोड़ा सा भी अगर उनके भी निमित्त से कोई अगर मर रहा है फिर भी क्या होता है? उनको दोष नहीं लगता है। ऐसा आगम में कहा है। जैसे अध्यात्म दृष्टि से मूर्छा को परिग्रह कहा। अध्यात्म दृष्टि से इसको, जो मूर्छा है उसे क्या कहा? उसको परिग्रह कहा। वैसे रागादि परिणाम को ही हिंसा कहा। क्या कहा? रागादिक जो परिणाम है, परिणाम को क्या कहा? हिंसा ही कहा है। राग में प्रमाद योग है। किसमें है? राग में क्या है? राग में प्रमाद योग है। अतः प्रमाद योग्यता विश्लेषण दिया है। यहाँ पर कहना चाह रहे हैं अगर कोई ईर्ष्या समति आदि से चल रहा है, क्या चल रहा है? समति का प्रयोग कर रहा है। अगर देखभाल कर चल रहा है, अगर उनको इस बीच में अगर कोई जीव आदि अगर आ जाए, मर जाए, फिर भी उनको पाप नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है? इसलिए नहीं लगता है क्योंकि प्रमाद योग्यता, क्या शब्द था? प्रमत्त योग्यता शब्द यहाँ पर दिया था। अब कह रहे हैं प्राणों का वियोग ना होने पर भी प्रमाद योगी को हिंसा क्यों? एक तो यहाँ पर कह दिया कोई जीव मर गया फिर भी उनको पाप नहीं लग रहा है, और एक में क्या कहा? कोई जीव नहीं मरा फिर भी उनको पाप लग गया। ऐसा क्यों? तो कहा जीव मर जाए या जीता रहे तो भी यत्नाचार से रहित पुरुष के नियम से हिंसा होती है। क्या होती है? अगर कोई जीव मरे या ना मरे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो यत्नाचार पूर्वक रहित चल रहा है, अगर सावधानी पूर्वक नहीं चल रहा है, तो उसके लिए हिंसा, मतलब उसको हिंसा का बंध होगा। किसका बंध होगा? हिंसा का बंध उसके होगा। होगा मतलब जो देखभाल कर नहीं चल रहा है, चाहे को जीव मरे या ना मरे, फिर भी क्या होगा? उसको कर्म का बंध होगा। और एक व्यक्ति देखभाल कर चल रहा है, अगर उसके नीचे कोई जीव आकर मर जाए फिर भी उसको कर्म का बंध नहीं होता। क्या नहीं होता? फिर भी उनके कर्म का बंध नहीं होता है। उसके द्वारा हिंसा के हो जाने पर भी हिंसा का पाप बंध, मतलब यहाँ कह रहे जो यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करता है उसके द्वारा हिंसा के हो जाने पर भी हिंसा बंध, मतलब हिंसा पाप का बंध उसे नहीं होता है। अगर कोई जीव मर जाए फिर भी अगर यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति कर रहा है तो उनके कर्म का बंध नहीं होता है। प्रमाद युक्त आत्मा पहले स्वयं अपने द्वारा ही अपना घात करता है। जो प्रमाद से युक्त होता है दूसरे का घात बाद में होगा, पहले किसका घात होता है? पहले स्वयं का ही घात हो जाता है। किसका घात हो जाता है? स्वयं का ही घात हो जाता है। इसके बाद दूसरे प्राणियों का वध हो या ना भी हो, वह भाव रूप प्राणों का नाश तो, भाव रूप प्राणों का नाश तो है ही। मतलब हमने जैसे भाव बनाए उसकी हिंसा हो या ना हो, उसका नुकसान हो ना हो, पहले किसका नुकसान होगा स्वरूप सागर जी? अपना होगा। यहाँ पर कह रहे हैं दूसरा व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति? दूसरा व्यक्ति मरे या ना मरे, पर हम क्या कर लेते हैं? भाव हिंसा के माध्यम से अपना नुकसान तो कर ही लेते हैं।
किसका नुकसान होता है? अपना नुकसान होता है, किसी दूसरे का नुकसान नहीं होता। कभी किसी दूसरे का नुकसान हुआ है क्या? नहीं हुआ। किसका नुकसान हुआ? अपना नुकसान हुआ। तो कहते हैं लोक में सर्वत्र सूक्ष्म बाधा जीव ठठाठस भरे हैं। कैसे हैं? ठसाठस बड़े हुए हैं। अतः हिंसा से बचना अत्यंत कठिन है। क्या कह रहे हैं? इस तीनों लोक में इतने जीव भरे हुए हैं, कहीं पर भी सुई के नोक के अग्रभाग भी जगह नहीं है, फिर भी क्या उनसे बचना कैसा है? अत्यंत कठिन है। हिंसा तो होगी ही, हिंसा से बचने का क्या उपाय है? इतने सारे जीव हैं, कहीं ना कहीं हिंसा तो होगी, उससे बचने का क्या उपाय है? तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं प्रमाद योग को हिंसा का मूल कहा। किसको कहा? प्रमाद का जो योग है उसे क्या कहा? उसको मूल हिंसा कहा। यत्नाचार पूर्वक उठो, यत्नाचार पूर्वक बैठो, खाना पीना चलना फिरना आदि सब क्रियाओं में यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करने से हिंसा पाप का बंध नहीं होगा। क्या नहीं होगा? यत्नाचार पूर्वक अगर यह करोगे तो क्या होगा? पाप, हिंसा पाप का बंध नहीं होगा। अतः विवेक पूर्वक क्रिया करें। कैसे करें? विवेक पूर्वक क्रिया करें। धीवर जीव को नहीं मारता हुआ भी पाप का भागी होता है। धीवर कौन? मछुआरा। मतलब जीव को नहीं मारता हुआ भी क्या होता है? पाप का भागी होता है। किसका भागी होता है? पाप का भागी होता है। हाँ, धीवर मछली बिल्कुल सभी का दोष लगता है उसको, ऐसा नहीं है क्या दोष लगता हो। उसका उद्देश्य यही रहता है मैं जीवों की हिंसा करूं। समुद्र में जितनी भी मछली हैं, चाहे वो जाल में उसकी एक या दो मछली आती होंगी, पर संकल्प में उसके संकल्प हिंसा क्या होती है कि समुद्र में जितनी भी मछलियां हैं मेरे जाल में फंस जाएं। क्या कहते हैं? समुद्र में जितनी भी मछलियां हैं कहाँ फंस जाएं? मेरे ही जाल में फंस जाएं, दूसरे के जाल में ना फंसें। तो क्या होगा? उस धीवर को क्या लगता है? चाहे एक भी मछली उसके जाल में नहीं आए, फिर भी क्या है? जितनी समुद्र में मछलियां हैं उन सभी मछलियों को मारने का उसको क्या लगता है? पाप का बंध होता है। और विशेष और परिणाम विशेष से किसान जीव का घात मतलब किसान जीव का घात करने पर भी पाप का भागी नहीं होता है। जब परिणाम ठीक होते हैं, क्या होते हैं? जब परिणाम ठीक होते हैं तो एक किसान है, किसान भी तो हिंसा कर रहा है, और उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य जीवों को मारना नहीं है। खेती कर रहा है, उसका उद्देश्य क्या है? जीवों को मारना नहीं है। उनका उद्देश्य मात्र इतना है लोगों की आजीविका, लोगों का जीवन यापन हो। क्या हो? लोगों का जीवन यापन हो। इस कारण क्या होता है? वो हिंसा होने पर भी उनको हिंसा नहीं हो लगती है, उनको पाप का बंध नहीं होता है। लेकिन कुछ तो लगता होगा, ऐसा नहीं है। मतलब यहाँ पर विषय यह है, देखिए मारने का उद्देश्य नहीं है ना, पाप तो लगेगा, ऐसा नहीं है। मतलब देखिए यहाँ पर विषय यह है, यहाँ पर हम वृत्तियों को और किसानों को नहीं, वहां पर जो धीवर है वो संकल्पी हिंसा कर रहा है। क्या कर रहा है? कि मैं सभी मछलियों को मारूं। पर जो किसान है वो संकल्पी हिंसा नहीं कर रहा, वो आरंभी हिंसा कर रहा है। कौन सी कर रहा है? आरंभी हिंसा कर रहा है। जैसे गृहिणी भोजन बना रही है, एक व्यवसायी अपना व्यवसाय कर रहा है, तो वहां पर भी तो हिंसा हो रही है। पर कौन सी हिंसा हो रही है? उसको जीवन यापन करने के लिए उस हिंसा को करना पड़ेगा। फिर भी आचार्य कहते हैं उसमें भी जितना हो सके कम करो। मानते हैं गृहस्थ को 4 हिंसाओं में
एक संकल्पी हिंसा का त्यागी बता दिया है, पर ऐसा नहीं है कि जो बाकी की जो हिंसा है उनको आंख मूंछ कर करे, ऐसा भी नहीं है। वहां पर आचार्य कहते हैं जितना हो सके कम से कम, कितना, जितना हो सके कम से कम यत्नाचार पूर्वक अपनी प्रवृत्ति करें। क्या करें हम लोग? यत्नाचार पूर्वक क्या करें? अपनी प्रवृत्ति करें। उसमें क्या नहीं करना है हम लोगों को? बिल्कुल भी प्रमाद नहीं करना है, ठीक है ना। तो किसान को पाप को नहीं लग रहा, उसका मात्र एक ही कारण है, वो यत्नाचार मतलब उसका आरंभी हिंसा, संकल्पी मतलब आरंभी हिंसा, विरोधी हिंसा और उद्यमी हिंसा के अंतर्गत आ गया, इसलिए वहां पर उसको पाप का भागी नहीं बताया है, क्योंकि वो संकल्पी हिंसा, मतलब वो ऐसा संकल्प करके हिंसा नहीं कर मेरे को इसको मारना नहीं है, इसको खत्म ही करना, ऐसा इस तरह का उसका भाव नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसी बात को समझना है कि पापों के मतलब भावों के माध्यम से क्या होता है। आचार्य कहते हैं कि जब हम भाव बनाते हैं तो दूसरे का नुकसान हो या ना हो, पर अपना नुकसान तो अवश्य वहां पर हो जाता है। तो आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं हमको प्रमाद से बचना है। किससे बचना है? प्रमाद से बचना है, कसायों से बचना है। जब तक हम प्रमाद से और कसायों से नहीं बचेंगे, जब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। अब द्वितीय ग्रंथ की वाचना को प्रारंभ करते हैं। जय बोलो महावीर भगवान की जय।